का ठीक है दोस्तों, आप झारखंड का आप अपना जाति प्रमाण पत्र है वो आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया में 4 प्रकार की जातियाँ होती हैं, मतलब 4 प्रकार की कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। पहला है जनरल कैटेगरी, दूसरा है ओबीसी, तीसरा है एससी और चौथा है एसटी। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो दोस्तों जनरल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता है, सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो मतलब प्रदान किया जाता है, उनके लिए ही बनाया जाता है। तो झारखंड में भी ओबीसी, एससी और एसटी का ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, जनरल कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले झार सेवा लिख करके जस्ट हम सर्च करेंगे, और झार सेवा में सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट यही है दोस्तों। इसी वेबसाइट के माध्यम से हम जो झारखंड का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई हो जाने के बाद स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि बना कि नहीं बना। डाउनलोड भी इसी वेबसाइट से हो पाएगी, और जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं झारखंड में जो ऑनलाइन के तहत बनते हैं वो सारे के सारे यही वेबसाइट से बनते हैं। तो आपको झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करके एंटर हो जाना है। दोस्तों जैसे ही आप झार सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले झार सेवा में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना ऊपर में फुल नेम, नीचे आपको अपना फुल ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, और जो पासवर्ड है 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ पे सेट करनी है। 8 कैरेक्टर के पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पे 1 स्पेसिक मतलब स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि छोटा अपर केस, लोअर केस, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज करके, और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके लाइक @ हैश, डॉलर वगैरह साइन का यूज करके, और नंबर्स, अपना फ़ोन नंबर फिर बाद में लास्ट में डाल देना 3-4 डिजिट, ठीक है, लास्ट वाला। तो उसके बाद एक मजबूत पासवर्ड बनाना है जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 स्पेशल, 1 न्यूमेरिक, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, ऐसे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब का यूज़ करके आपको जो है पासवर्ड आपको बनाना है, और पासवर्ड जैसे ही आपका यहाँ पे सेट कर लोगे उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे नीचे फिल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों जस्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर, आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड आपको जो है, जैसे आप अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेते हो, ओटीपी कंप्लीट कर लेते हो, वेरीफाइड कर लेते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन झार सेवा के ऑफिशियल में हो जाएगा। और फिर आप अपना जो डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स डाल करके आप अपना लॉगिन कर पाओगे। फिर लॉगिन करने के बाद ही आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे, ऑनलाइन अपना बना पाओगे खुद से। और इसके लिए दोस्तों कोई भी चार्जेस नहीं होता है। और मैं एक बात और बता दूं, जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देते हो जाति प्रमाण पत्र, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं उसके लिए समय अवधि जो होती है झारखंड में वो बोली जाती है कि मैक्सिमम 30 दिन का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर नॉर्मल अप्लाई करते हो तो 12 से 15 दिन के भीतर ही भीतर बन जाता है, गारंटी के साथ। और दोस्तों अगर आप तत्काल अप्लाई करते हो तो 3 दिन के अंदर आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे अपना लॉगिन का आईडी में अपनी जो ईमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी, वो हमें यहाँ पे डालनी होगी लॉगिन आईडी में। और जो पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड मतलब सेट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेनी है। और जो ये कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे बगल में फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, मतलब अपना लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शो नहीं कर सकता, तो जस्ट मैं अपना लॉगिन आईडी वगैरह डाल करके लॉगिन कर लेता हूं, और उसके बाद का आपको इंटरफेस पर लेके चलता हूं। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों इधर ही मेन्यू के ऑप्शन में आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छा इंटरफेस लेने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो है उसे आपको ऑन कर लेना है। फिर आपका जो फ़ोन है वो कंप्यूटर की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर यहाँ पे इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और झारखंड में जितने भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल
जाएगा। आप किसी भी मतलब ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है मतलब या कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो कितने प्रकार का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है और कौन सा आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको है इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत बनाया जाता है। ये सिर्फ ओबीसी व्यक्ति के लिए जो बीसी या BC2 कैटेगरी में आते हैं, ये सेकेंड नंबर सर्विसेज उनके लिए है। नीचे में आऊँगा तो दोस्तों अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है सेंट्रल लेवल का, और अगर आपके पास मतलब माइग्रेंट अगर आप हो, आपके पास ज़मीन का खतियान और रसीद नहीं है और सेंट्रल लेवल का अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो छठा नंबर सर्विस आपको छठा नंबर सर्विस पे क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको दोस्तों स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यानी सर्कल ऑफिसर से यानी कि आपका अंचल से आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आप अपना अगर आप ST जाति से बिलोंग करते हो, ST में आते हो, तो आपको 8 नंबर सर्विसेज अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, तो अगर आप ST से हो तो आपको 8 नंबर सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। अगर मैं सेकेंड पेज में जाऊं तो सेकेंड पेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी कई सारे तरह के प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट 11 नंबर सर्विसेज है। फिर दोस्तों यहाँ पे ST के लिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ये है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC एंड BC2 के लिए ये है जो हम जाति जो बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हमको मतलब सर्कल लेवल ऑफिसर से बनाना है, मतलब उच्च अधिकारी से बनाना है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर BC1 या BC2 पे क्लिक करना होगा, 19 नंबर सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति झारखंड में जो OBC से बिलोंग करते हो आपको 19 नंबर ही सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। और मैं जो हूं आपको 19 नंबर सर्विसेज ही ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरा नंबर सर्विसेज में चलेंगे तो जो व्यक्ति SC से मतलब जो OBC SC ST जाति होती है ना, तो जो SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 28 नंबर सर्विसेज कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अगर आप 80 से बिलोंग करते हो तो आपको 28 नंबर सर्विसेज में जाना है। अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 8 नंबर सर्विसेज में जाना है। 8 नंबर सर्विसेज ये अप्लाई करना है। ये देखो 8 नंबर, और ये रहा सर्विस कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं OBC हूं तो मैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2 के ऑप्शन पर यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और मैं आपको यही अप्लाई करके दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसे मैं कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा, बस आपको सारे डिटेल्स आपको देता चला जाऊंगा, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो, तो कोई मैं भी और सिक्योरिटी रीजन के कारण कोई भी डिटेल्स मैं फिल नहीं कर सकता ऐसे भी। ठीक है, तो 19 नंबर सर्विसेज कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2 के ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं, और मतलब दोस्तों मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, सारा चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो आपको वीडियो लगातार बने रहना है वीडियो पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2 का दो मतलब आप BC1 या OBC में तो दो कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है BC1 और BC2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मतलब दोनों कैटेगरी के व्यक्ति यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों OBC के जो भी व्यक्ति हैं जाति प्रमाण पत्र आपका यहीं से अप्लाई होगा, और यही जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद आपका OBC बनता है। OBC बनने के बाद फिर आपका सेंट्रल लेवल का OBC बनता है, यानी सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो आपको नॉर्मल या तत्काल, अगर आपको 3 दिन के अंदर चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र तो आपको तत्काल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे रीजन देना होगा कि क्या आपका रीजन है, क्यों आप 3 दिन के अंदर बनाना चाहते हो, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एडमिशन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको तत्काल देती हो तो फ्रेंड आपको फिर तत्काल का रीजनेबल डॉक्यूमेंट देना होता है, तो वो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं नॉर्मली अप्लाई करूँगा, जो कि 10 से 12 दिन के अंदर जो बनता है वही सर्टिफिकेट मैं ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फुल नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। एक बात और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जिस भी कैटेगरी में जिसमें भी स्टार साइन लगा रहेगा वो मतलब जो फील्ड है, वो जो बॉक्स है वो आपको फिल करना ज़रूरी है। लेकिन जिसमें स्टार साइन नहीं लगा है, जैसे कि लाइक एज अ ईमेल आईडी, तो इसमें स्टार साइन नहीं लगा है। जैसे देखो कैटेगरी में यहाँ पे ये देखो छोटा सा स्टार लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों आप देख पाओगे तो ईमेल में नहीं लगा हुआ है, तो ईमेल आप बिल्कुल खाली छोड़ देना है। भरना है तो भर देना, नहीं भरना है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे फुल नेम, यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना है,
मतलब आपका अगर आप लड़का हैं तो मेल, अगर लड़की हैं तो फीमेल, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल, अगर महिला हैं तो फीमेल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर अपना फ़ोन नंबर डालना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी, रिलीजन, कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना है, कौन से कैटेगरी